ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और जैसे ब्रेक से पहले हम पानी के हवाले से बात कर रहे थे कि सर्दियों में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और जनाब अब बात करेंगे डेंगू के हवाले से, क्योंकि डेंगू के केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया है। जैसे कोविड के जब स्टार्ट में केसेस आए थे तो हमें लगा इतने केसेस नहीं हैं, तो हम लोग बड़े रिलैक्स नजर आए। इसी तरह से डेंगू जब अभी दोबारा से मौसम आया, वेदर चेंज हुआ, तो ऑफकोर्स जब डेंगू वाला वेदर आया तो हमने कहा जी इतने केसेस नहीं है और सूरत हाल कंट्रोल में है। लेकिन देखते ही देखते सूरत हाल बहुत खराब होना शुरू हुई और डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ। कल ही एक रिपोर्ट भी मैं देख रही थी न्यूज में, जिसमें उन्होंने बताया था कि पंजाब लाहौर में स्पेशली हॉस्पिटल में बेड्स जो है वो कम पड़ना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ऐसी है। और ये सिचुएशन अल्लाह ना करे उस तरह की थी वर्स्ट सिचुएशन हो, लेकिन 2008 में जिसका आउटब्रेक हुआ था, जब एक बार आया था पेंडेमिक सिचुएशन हुई थी, तब इस तरह की सूरत हाल होना शुरू हो गई थी, जिसमें बेड्स कम होना शुरू हो गए थे। लोग परेशान हो गए थे कि क्या ये चीज है और किस तरह से इसको हैंडल करना है, क्या है, तब समझ भी नहीं आ रही थी। लेकिन खैर इस पर फिर बाकायदा जो रिसर्च हुई वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। एक तो ये डिस्कस करेंगे कि इसका क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती है, दूसरा ये कि क्यों कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, वापस फिर से डेंगू क्यों होना शुरू हो गया, पिछले इतने सालों में तो नहीं हो रहा था। इस चीज को भी हो रहा था कि इतने पेशेंट्स नहीं थे, केसेस इतने नहीं थे। बिल्कुल। और उसके अलावा हमें जैसे कोविड की सिचुएशन भी है, मलेरिया भी है, नॉर्मल फीवर भी है, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, फ्लू की सिचुएशन हो जाती है। तो सीजनल फीवर और डेंगू और बाकी मलेरिया और कोविड में, इन चारों में डिफरेंशिएट किस तरह से किया जा सकता है, उस वाले से भी डिस्कस करेंगे। और उस वाले से डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान डॉक्टर फौजिया ताहिर मौजूद है, जो कि माहिर वबाई अमराज है। उसके साथ साथ जनाब जब 2008 में जो ये आउटब्रेक हुआ था डेंगू का, तो रिसर्च वर्क स्टार्ट करने वाला जो एक शख्स था वो ये थी। जितने भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स थी वो उस वक्त में बनाई गई, और साथ ही साथ पंजाब की जो पहली पीसीआर लैब थी उसकी कह लेंगे जितनी भी रिसर्च की गई वो इन्होंने की। और साथ ही साथ हम डेफिनेटली इनको कह सकते हैं कि शी इज अ साइंटिस्ट एज वेल, बिकॉज़ शी हैज डन द रिसर्च ऑन द डेंगू। और आज हम उस रिसर्च के हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से डेंगू तब डिस्कवर हुआ, खैर आ तो गया, उसके बाद उसकी जितनी भी टेक्निक्स हैं वो किस तरह से डिस्कवर हुई। शो में हम अपनी बड़ी प्यारी मेहमान को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। हमेशा की तरह डॉक्टर साहिबा आज भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं एंड से माशाल्लाह हैशटैग माशाल्लाह। डॉक्टर साहिबा जैसे राफिया ने माशाल्लाह से आपके इंट्रो में भी बताया कि आपको ये एजाज भी है कि आपकी की और रिसर्च इतनी ज्यादा की गई, उसके बाद सब कुछ मतलब पता चला कि अच्छा ये डेंगू है, किस तरह का है। डॉक्टर साहिबा अभी दोबारा से केसेस में जो इजाफा हो रहा है, तो आप क्या समझ रही है, क्या सूरत हाल है, क्यों ज्यादा इजाफा हो रहा है इसमें? जी बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। जी इस पे डेंगू पे हम थोड़ी सी बात करें तो डेंगू तो डेंगू वायरस है, और जो इसकी डिजीज होती है वो डेंगू जो है फीवर भी हो सकता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसके मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। अगर सिर्फ बुखार हो तो उसको डेंगू फीवर कहते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सीवियर हो जाए तो उसमें जो है शिद्दत आ जाती है, और इसी तरह अल्टीमेटली बहुत ही शदीद किस्म की जो अलामात आती हैं वो टॉक्सिक शॉक भी हो सकता है इसमें, और डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकती है। इसमें क्या वजूहात होती हैं? देखिए डेंगू वायरस जो है वायरस है जो कि फैलता है मच्छर के जरिए। ठीक है। मच्छर एक वेक्टर है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करता है वायरस को। अगर किसी आदमी को, किसी मरीज को डेंगू कंफर्म हो जाए कि उनको डेंगू डिजीज है, और उनको दो चीजें एहतियात करनी चाहिए। एक तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है आपने मजीद मच्छर के काटने से, वो क्या वजह है वो मैं आपको बताती हूँ, और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है कि मच्छर आपको काटने के बाद किसी और को ना काटे। इसकी वजूहत की है, अपने आप को इसलिए बचाना है कि जो 2008 में जो मेरी तहकीक थी उसमें ये पता चला था कि जो डेंगू वायरस है इसकी 4 इकसाम होती हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। अच्छा ठीक है। इसकी क्या खासियत है? आपको तो पता चला जब आपने ये सारी रिसर्च की? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे इस तरह पता चला क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो केसेस आ रहे थे, वैसे तो बहुत पुराना वायरस है ये और डिजीज भी पुरानी है। हाँ जी। उसकी खसूसियत ये थी उस वाली वबा की 2008 की कि उस वक्त बहुत शिद्दत इख्तियार करके थी बीमारी, और हर रोज हम सुबह उठते थे तो खबरों में पता चलता था कि बहुत केसेस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और उनकी अमवात ज्यादा हो गई। अमवात पे हम उसने मुझे तजस्सुस मेरे अंदर पैदा हुआ कि मैं इस पे तहकीक करूं कि इतनी क्यों हो रही है। जब मैंने तहकीक की और इसका नतीजा ये निकला कि पता चला कि 4 सीरोटाइप्स जो इसकी होती हैं उस वक्त में चारों वायरस की टाइप्स प्रेवलेंट थी, एक ही माहौल में घूम रही थी, और जब मच्छर काटता था तो कभी एक टाइप को ट्रांसफर करता था, कभी दूसरी टाइप को ट्रांसफर करता था। ठीक है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है राफिया कि इसमें कि अगर एक टाइप से हो जाए तो आपकी बॉडी, जिसे हमें आपको सबको पता चल गया कोविड के दौरान भी, जब वायरस
जो एक डिजीज कॉज करता है, आपको वायरल इन्फेक्शन होती है, बॉडी रिएक्ट करती है, इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है और एंटीबॉडीज बना देता है। अगर टाइप 1 की वायरस एंटर हुआ है डेंगू का मच्छर के जरिए, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेंगी आपको ताहयात इम्यूनिटी दे देती है, कुव्वत मुदाफियत उस टाइप के अगेंस्ट डेवलप हो जाती है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि अगर दूसरी टाइप भी हो, टाइप 2, 3 एंड 4, वो हमें नजर तो नहीं आता वायरस, हमें तभी पता चलेगा जब तहकीक होगी। हाँ जी। तो उस वक्त की तहकीक का ये था कि उसी वक्त मच्छर ने दूसरी टाइप कैरी करके उसी पेशेंट को काटा। तो अब हुआ ये कि बजाय इसके कि जो एंटीबॉडीज पहली टाइप के अगेंस्ट बन चुकी हैं वो उसको प्रोटेक्ट करें, जिस्म को उल्टी बात होती है इसमें, उसके अगेंस्ट इनहांस्ड रिएक्शन हो जाते हैं, यानी अलामात शदीद हो जाती हैं। सही, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं इस्तदा करूंगी हुकूमत को भी कि कोविड के दौरान हमने इस कोविड को कंट्रोल करने के लिए बहुत इकदाम किए, लेकिन शायद हम इतनी तवज्जो कैंपेन पे नहीं कर सके। हालांकि डॉक्टर साहब जैसे आपने 2008 का जिक्र किया, मतलब काफी अरसा हो गया, तहकीक होगी, सिम्टम्स पता चल गए, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और शहबाज शरीफ की हुकूमत में काफी ज्यादा कंट्रोल किया गया था। ये मतलब नॉन सियासी एक गुफ्तगू यहाँ पे जारी है, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करें, लेकिन द थिंग इज कि उस वक्त अच्छा खासा कंट्रोल किया गया था। तो डॉक्टर साहब क्या समझती है, हुकूमत की तरफ से इकदाम उस तरह से नहीं किए जा रहे, या अभी जो बुज़दार हुकूमत है थोड़ा पैनिक नजर आ रही है, नहीं समझ आ रही कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, या इवन काम भी हो रहा है कि नहीं, ये इस चीज की परवाह भी कर रहे हैं कि नहीं? मेरा ख्याल परवाह तो कर रहे हैं, लेकिन शायद इतनी परवाह नहीं की गई जितनी पहले इतने हम बहुत ही प्रोएक्टिवली, जिसको कहते हैं आप टाइम से पहले प्लान करके आप कर लेते थे। एंटी डेंगू कैंपेन शुरू हो जाती थी, स्प्रेज हो जाती थी। देखिए इसमें बीमारी एक दफा हो जाए तो हमने तो उसकी अलामात को देखते हुए उसकी हमने इलाज करना है, लेकिन यहाँ पे हमें मच्छर से बचना है, और ख़ास तौर पे आजकल जो मरीज आ रहे हैं उनमें ओवरलैप कर रही हैं सिम्टम्स, बुखार होना, सर में दर्द होना, और तीसरा रैश हो जाना, स्किन रैश हो जाना। ये 2-3 ऐसी अलामात हैं जो कि डेंगू में भी होती हैं और कोविड में भी होती हैं। ठीक है, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, जैसे अभी आप अपनी खबरों में बता रहे थे कि अभी भी केसेस आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और मुझे जो परेशानी है वो ये है कि देखें वायरस जो है वो इंसान की मशीनरी को इस्तेमाल करता है बीमारी को बढ़ाने के लिए और अपने अफसाइश के लिए। ठीक है। अब एक तरफ डेंगू वायरस है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस है, दोनों अभी खत्म नहीं हुए, दोनों ही केसेस, दोनों वायरसेस से अफेक्टेड पेशेंट्स आ रहे हैं, और दोनों ही जब प्रेजेंट होते हैं हमारे आउटडोर में तो उस वक्त काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी होती है बीमारी, और डेंगू के आते हैं वो भी शदीद अलामात के साथ आते हैं, और कोविड के आते हैं वो भी शदीद अलामात के साथ आते हैं। तो मैं ये हुकूमत से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे इलाज पे तो हो रहा है, ठीक है, दूसरा आप एक तो मच्छर को कंट्रोल करने के लिए स्प्रेज वगैरह जो हैं उनको बल्दिया को इन्वॉल्व करके आप देखें कि हर इलाके में स्प्रेज टाइमली हों। ठीक है। मल्टीमीडिया पे बताया जाए कि मच्छरों से बचना है। देखें बाहर हम जाते हैं तो मच्छर बाहर भी काट सकता है, बाहर स्प्रेज होंगी मच्छर अंदर आ जाएगा। ये साफ पानी का मच्छर है, घर के अंदर भी पैदा होता है, ये जहाँ पे भी आपके पानी टॉयलेट होगा, हाँ टॉयलेट में, किचन में, जहाँ पे आप थोड़ा सा पानी लोग वैसे रख देते हैं कि जी हो सकता है नलका बंद हो जाए, पानी पीछे से ना आए। इसमें जो है मच्छर की अफजाइश हो जाती है, फ्रेश वाटर में होती है। ठीक है, ये सोचना कि हमने पौधे को पानी डाला था 2 दिन पहले डाला था, उतनी देर में उसकी जो एग्स हैं, अंडे हैं मच्छर के, वो हैच होके वो नए मच्छर बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हमने कहीं पे भी बिल्कुल जिसको कहते हैं 1-2 मिलीलीटर जो है उतना भी पानी खड़े नहीं होने देना। ठीक है, ठीक है, आप करें, वाइप कर दें, साफ कर दें। दूसरा कोविड से बचने के लिए अंदर रहते हैं तो अंदर मच्छर का भी खदशा है, तो हमने मच्छर से भी बचना है और कोविड वायरस से भी बचना है। ठीक है। तो और जब अलामात हो जाएं और दोनों ओवरलैप कर रही हों तो फौरन डॉक्टर से रजू करें। अगर आपकी आम पैरासिटामोल और जो बुखार कम करने वाली अद्वियात हैं उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रा सा महसूस होता है तो डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। और मेरा ख्याल है कि जो एक एंटीबॉडी टेस्टिंग जो कि इस वक्त हमारी इजीली अवेलेबल नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, अगर वो शुरू कर दें हम तो उसमें हमें 2 तरह से हेल्प होगी। एक तो ये कि कोविड का पता चल जाएगा कि कोविड एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, उसका कितना टाइटर है आपका, कि आपको इतनी कुव्वत मुताफिक आपकी पैदा हो चुकी है उस वायरस से लड़ने की। तो एक तरफ से आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपको कोरोना से इतनी
जो है शिद्दत इख्तियार नहीं करेगी बीमारी। और अगर डेंगू हुआ है तो इसमें भी देखें, आपको पता चला 2008 में था, 11 में बहुत ज़्यादा हज़ारों के हिसाब से अमवात हुई, तो जाहिर है वही वायरस कैरी करके मच्छर अभी तक फैला रहे हैं। और जिस आजकल जो शिद्दत आ रही है, मैंने इस पर रिसर्च शुरू की है और मेरा ख्याल है कि इसमें टाइप 2 और टाइप 4 ज़्यादा प्रेवलेंट है आजकल में। अच्छा। उसकी वजह यह है कि अक्सर लोग जो आते हैं, अलामात उनको ना कोविड वाली होती हैं और ना ही टिपिकल डेंगू की NS1 जो टेस्ट होते हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। दो तरह की मिक्स होकर आ रही हैं। और जैसे आपने मेंशन किया, टाइप 2 में जो एंटीबॉडीज बन रही होती है वो लाइफ टाइम एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो तो आपको फिर हेल्प आउट भी करी होती है लेटर ऑन। हाँ जी राफिया, लेकिन देखें अगर टाइप 4 नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम डेंगू करा लें। नहीं, अगर टाइप 4 वायरस ने काट लिया तो जो टाइप 2 के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है वो उसको कवरेज नहीं देगी, इंक्रीज हो जाएंगे। सो अगर हम वजूहात की बात करें तो बेसिकली जो बिफोर टाइम एक चीज होती है, बिफोर टाइम जो हमने इकदामात लेने होते हैं वो हमने नहीं लिए, तो ये वजह एक डेंगू बढ़ने की इस बार। जी, मेरा ख्याल है ये कि टाइमली स्प्रे नहीं हुआ। हम सब की तवज्जो थी कोविड को कंट्रोल करने के लिए, और शायद मेरा अंदाजा है कि शायद उस तरह से टाइमली स्प्रे नहीं हो सकी और इनकी अफजाइश ज्यादा होगी। अच्छा डॉक्टर साहबा, जो एक आम इंसान है उसको सिम्टम्स के बारे में कैसा पता चलेगा ना, क्योंकि जैसे अल्लाह माफ करे, जब से वायरस आए हैं, कोविड आया है या डेंगू आया है, तो लोग डर जाते हैं ना, थोड़ा घबरा जाते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। हमारे यहाँ आपके सामने एजुकेशन का भी फुकदान है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, तो किस तरह से वो जो सिम्टम्स हैं उनमें आपको वाज़ेह तौर पर फर्क पता चलेगा, ये डेंगू के सिम्टम्स हैं, ये कोविड के हैं, मलेरिया है, ये नॉर्मल टेम्परेचर वेदर चेंज होने की वजह से है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखें, जब बुखार हो गया तो आपने दो चीज़ें देखनी है कि जो डेंगू वायरस है उसमें आपको ज़्यादातर अलामात होंगी बुखार की, रैश होगा, ठीक है, और आंखों के पीछे या आपकी जो है जिस्म में बहुत दर्द होती है। उसमें ज़्यादा सांस की तकलीफ नहीं होती, ठीक है। देखिए, मेडिसिन में जो है कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, कोई सिम्टम एब्सोल्यूट नहीं होती जब तक हम लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए उसको कंफर्म ना कर लें। इसीलिए मैंने पहले आपको अर्ज किया कि हुकूमत अगर हमें थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दे, एंटीबॉडी टेस्टिंग हो जाए शुरू, और कुछ ऐसे टेस्ट जिससे हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी टाइप्स प्रेजेंट हैं, और अगर कोविड है उसको एक्सक्लूड कर दिया, डेंगू की तरफ हम चले गए, ठीक है। लेकिन दोनों कंडीशंस में एक चीज़ है कि आपने अपना बुखार जो है उसको ज्यादा देर नहीं रहने देना, उसकी शिद्दत इख्तियार कर रहा है तो फौरन अपने मालिश से रजू करें, ठीक है। अपनी हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है। वायरल डिजीजेस में आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। वायरस एंटर हो भी जाए तो उसको के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं और ज्यादा बीमारी शिद्दत इख्तियार नहीं करती। ठीक है, ठीक हो गया। आपकी अगर कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है तो उस तरह से आपको जो वायरस है वो इफेक्ट नहीं कर रहा होता है। जैसे मैम ने मेंशन किया कि हाइड्रेशन भी बड़ी जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसके लाइफ साइकिल के हवाले से बात करें, जैसे हम थोड़ा सा पहले बात भी कर रहे थे कि बहुत क्विक होता है, आप थोड़ा सा पानी अगर मिलीमीटर्स नहीं तो उसको आपने स्वाइप अप कर देना है। तो अगर जैसे मच्छर अगर हो गया वहां पे तो कितने टाइम में वो अंडे दे देता है और कितने टाइम में वो हैच होकर वापस इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है? राफिया, ये आपने एंटोमोलॉजिस्ट वाला क्वेश्चन मुझसे कर लिया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसमें मच्छर जो है वो इसके जो अंडों के अंदर वायरस होता है, और ये वायरस आपने ये क्योंकि आप जिक्र किया इस चीज का, जी जी, तो डेंगू वायरस जो है ये ऑल्टरनेट ईयर्स पे ज्यादा अपनी बीमारी फैलाता है, ठीक है, जिस तरह ठीक हो गया, और ये हाइपरनेट कर जाता है, इसके काफी रेजिस्टेंट होता है, वायरस डज नॉट डाई ऑफ जब उसको मौका मिलता है। और खास तौर पे जो फीमेल मस्कीटो होती है उसको अपने मजीद अंडे पैदा करने के लिए और अफजाइश के लिए उसको जरूरी होता है कि वो किसी इंसान को या जानवर को काटे और उससे जो खून चूसते हैं उससे उनकी अपनी अफजाइश। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज ये कि ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इकदाम भी करने चाहिए थे, जरूरी थे, वो कर भी रही, लेकिन थोड़ा पहले कर लेते तो सूरत हाल कंट्रोल में होती, क्योंकि कोविड की वजह से ऑलरेडी पैनिक थे हम लोग और उस वजह से साथ ही डेंगू आ गया। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर अक्सर हम बताते भी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी तो है ना। हम देखते हैं अपने बच्चों को शॉर्ट्स में हमने मगरिब के वक्त भी बाहर भेजा होता है, हम खवातीन भी हाफ स्लीव्स पहन के फिर रही होती हैं, और वैसे हम कह रहे होते हैं कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे। तो मेरा ख्याल है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम खुद भी तो बच सकती हैं ना इन चीजों से। मेरे ख्याल से थोड़ा इस पे थोड़ा कर रहे हैं जब से कोविड आने शुरू हुआ। इंफरादी तो हमारा फर्ज बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि देखें हुकूमत जितना भी कर ले, बाहर से अगर स्प्रे हुई आपके अपने घर में आपने एहतियात नहीं की और मच्छर आपके घर के अंदर है तो जाहिर है फिर वो हमारा अपना उसमें रोल हो जाता है, हमारा अपना कसूर है। आजकल बहुत अच्छे
मच्छर भगाओ लोशन आए हुए हैं। हाँ। ठीक है। वो बच्चों के बाजुओं पे भी अप्लाई करें, उनके टांगों पे करें। देखें जितनी भी एहतियात करेंगे, हो सकता है चांसेस हमेशा होते हैं कि कहीं ना कहीं से मच्छर आ सकता है। बिल्कुल ऐसा है। उसमें जिस अब हम मास्क पहन के हम वायरस को रोक सकते हैं, इसमें हम मच्छर को नहीं रोक सकते। बिल्कुल ऐसा है। इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। स्प्रे भी कराएं, बाहर भी कराएं, अंदर भी कराएं, सफाई का ख्याल रखें, मच्छर भगाओ लोशन लगाएं। और खुदा न खास्ता अगर सिम्टम्स हो जाती हैं तो उसमें आप डायग्नोसिस जरूर कराएं, क्योंकि इस वक्त कोविड भी है और डेंगू भी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा वैक्सीनेशन के हवाले से बताएगा कि इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है कि नहीं मौजूद, या इस पे कोई काम हो रहा है? डेंगू की बिल्कुल वैक्सीनेशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेडीली अवेलेबल नहीं है। और उसमें भी अगर अवेलेबल हो तो जिस तरह आम हम लगवाते हैं अपनी वैक्सीनेशन करवाते हैं, जाके वैक्सीन लगवाते हैं, इसमें उस तरह से हर कोई कैंडिडेट नहीं होता इसमें लगवाने के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि इसमें जिनको हो चुका होता है उनके लिए मजीद शिद्दीद बीमारी से बचने के लिए लगाई जाती है। सिर्फ खास लोगों को लगाया जाता है कि उनकी ऑलरेडी जो सिचुएशन है मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक आया इस पे वो इस क्राइटेरिया में आ भी गए। तो डॉक्टर साहब आज जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें? मेरे पास यही है कि अब देखें, हमें अपना हुकूमत ने तो जो करना है वो कर भी रही है, और उनकी कोशिशें जो हैं उनकी हेल्प करने के लिए हमें अपनी तौर पे मच्छर के काटने से भी बचना है और कोविड वैक्सीन जो है वायरस उससे भी बचना है। तो अभी मैंने कई जगहों पे नोट किया कि लोग जो हैं उनको पता चल गया कि शायद डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड खत्म हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने मच्छर से बचने के लिए बाकी इक़दाम कर लेते हैं, लेकिन कोविड भी अगर कई केसेस में इस तरह हुआ है कि उनमें डेंगू भी पॉजिटिव था और कोविड भी था। अच्छा, ऐसे केसेस जो हैं बहुत शदीद मरीज जो है शिद्दत इख्तियार कर गई उनकी बीमारी और वो आईसीयू तक पहुंच गए। तो अपनी एहतियात नहीं छोड़नी, मास्क पहनना है, समाजी फासला भी रखना है, हवादार जगहों पे रहना है। छोटी सी जगह पे अगर कोई मीटिंग है, स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे साथ साथ अपनी क्लासों में बैठे होते हैं तो मास्क जरूर पहन के बैठें। वहाँ पे मच्छर का भी ख्याल रखें कि मच्छर ना हो। और दोनों बीमारियां, क्योंकि एक वक्त में हमें इस वक्त हमें लड़ना है इन दोनों बीमारियों से। दोनों वायरल डिजीजेज हैं, दोनों आरएनए वायरस हैं, इनकी म्यूटेशंस हो रही हैं। जितनी दफा वो काटेंगे उतनी दफा चांस बढ़ जाता है कि वो अपने आप को म्यूटेट कर सकते। हाँ, वायरस अपने आप को बचाने के लिए वो म्यूटेट कर सकते। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। एहतियात ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू सो मच। दोनों सूरतों में एहतियात है, चाहे वो कोविड है चाहे वो डेंगू है, हमें वहां पे भी एहतियात करनी है। और डॉक्टर साहिबा, आप तमाम जितने भी डॉक्टर हजरात हैं, मेडिकल स्टाफ है या आपके हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ, इवन कि आपका स्वीपर तक है, इन तमाम लोगों को खराजे अकीदत, इनको सलाम पेश करते हैं हम लोग, क्योंकि जब वायरस आया तो भी ये लोग हर वक्त हॉस्पिटल में मौजूद रहे। अब डेंगू की सूरत हाल है तो भी अपनी फैमिलीज को घर में छोड़ के ये लोग हर वक्त मौजूद होते हैं। तो आप लोग इन पे बर्डन ना ज्यादा डालिए, तो काइंडली एहतियात कीजिए। एहतियात इलाज से बेहतर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और आज डॉक्टर साहिबा की थोड़ी तबीयत भी डाउन थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आप लोगों को स्पेशली इस हवाले से भी बताया, डेंगू के हवाले से। और क्योंकि राफे सिम्टम्स बहुत ज्यादा मैच होते हैं, मैं भी इवन के कंफ्यूज हो जाती हूँ, आपको डेंगू है, कोविड है, या फिर आपको मलेरिया हो गया, या फिर आपको कॉमन फ्लू है, जैसे कि मौसम भी बदल रहा है। तो इसका हल भी है ना, जैसे एंटीबॉडीज का टेस्ट करा लें से आपको अंदाजा हो जाए कि कोविड है आपको, या कोविड पॉजिटिव है, अल्लाह ना करे कोविड पॉजिटिव हो, या आप डेंगू पॉजिटिव है, वो भी अल्लाह ना करे कैसा। लेकिन ये टेस्ट जो है वो बेहतरीन तरीकाकार है, एंटीबॉडीज का टेस्ट करा लें, वो भी आपको हेल्प आउट कर रहा होगा इसमें। और जनाब, मूविंग ऑन टू अदर इंटरेस्टिंग स्टोरी जो कि हम आपसे भी शेयर करेंगे, और वो भी बड़ी मजे की है। और स्टोरी क्या है? अच्छा, स्टोरी ये कि आपने अक्सर देखा है कि खवातीन की बड़ी ख्वाहिश होती है, मर्द हजरात, उनके हस्बैंड उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जनाब, एक ऐसा कपल है जो एक घर पे रह रहे थे और अब उनको शिफ्ट होना था वहां से समंदर पार एक दूसरे एरिया में जाना था। लेकिन जो घर का ऑनर था उन्होंने बताया कि जनाब, जो इस घर में आप लोग रह रहे हैं, ये घर मैंने अब इसको तोड़ के यहाँ पे दोबारा से तमीर करनी है, दोबारा नया घर बनाना है। तो उस कपल को ये जो घर है ना वो बड़ा पसंद था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जनाब ये तो आप तोड़ देंगे और आप नए सिरे से तमीर कर देंगे, हमारी कुछ मेमोरीज हैं इस घर पे। तो उन्होंने क्या किया, इस घर को एक शिप पे शिफ्ट किया और इसको अपने साथ मुंतकिल कर लिया है अपनी जगह पे, जो उनकी अपनी उनकी ऑनरशिप में एक जगह थी।
मलकियत थी जो, वहां पे उन्होंने कहा जी हम इसको दोबारा से वो सेट करेंगे, दोबारा से घर इस तरह के भी क्रेजी होते हैं, मतलब दैट्स काइंड ऑफ अ लव, दैट्स क्रेजी इन अ गुड वे, कि आप अगर आपको अपने घर से इतनी मोहब्बत है कि आप वो घर नहीं छोड़ सकते, आपने क्या किया कि घर पूरे का पूरा समंदर पार शिफ्ट कर लिया। दिस इज काइंड ऑफ रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, और बड़ा मुख्तलिफ सी चीज है कि आपकी मेमोरीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि यार हमने उस घर में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, तो अब ये मालिक तो घर को तोड़ देगा, तो उन्होंने घर ही शिफ्ट कर लिया अपने साथ ना, अपनी अच्छी मेमोरीज के लिए। और इसके अलावा ये घर जब वो लेके जा रहे थे राफे, तो थोड़ा मुश्किल हुई, जाहिर है एक शिप के ऊपर ये घर उन्होंने, इतना बड़ा घर था, डिफरेंट शिप्स पे, मेरे ख्याल है 2 या 3 शिप्स थी जिसपे वो उन्होंने इसको बाकायदा तौर पे लोड किया और फिर पे लेके जा रहे थे। और जो ये अब इसका मालिक है इस घर का, उन्होंने बताया कि जनाब ये जो घर है वो गीला भी हो गया, डूबने का खतरा भी था कुछ, हाँ, लेकिन हम इसको ड्राई कर लेंगे क्योंकि ये घर उस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था ना कि लेटर ऑन ऐसे हो सकता है कि लेटर ऑन इसे हमें किसी और जगह पर रीयूज करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी दे हैव शिफ्टेड इट। और ये देखिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इमोशनल के लिए, इमोशंस की, और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है मेमोरीज की। 8 घंटे का सफर तय किया, उस घर को शिफ्ट किया, वो गीला हो गया, डूब रहा था, उसको बचाया, उन्होंने कहा कि हम इसको ड्राई कर लेंगे, ये जब सूख जाएगा तो इसको दोबारा से हम लोग उसको दोबारा से उस तरह से बिल्ड करने की जरूरत है। और जनाब इस टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहेगा, अभी थोड़ी देर बाद वापस आते हैं और आके मजीद करेंगे आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।